श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। हिंदी धर्म में आपने देखा है कि होली का जो है त्यौहार बहुत प्रमुख है और होली और दिवाली यही दो हैं जो प्रमुख त्योहारों में से एक हैं। 2 दिनों तक चलने वाले इस पर्व में पहले दिन होली का दहन किया जाता है और अगले दिन रंग वाली होली खेली जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास की जब पूर्णिमा तिथि की को होली के नाम से भी जानते हैं और होली का दहन के ठीक अगले दिन रंग वाली होली मनाते हैं। और इस बार होली के दहन के दिन भद्रा का साया तो है ही, वहीं रंग वाली होली के दिन चंद्र ग्रहण लगने के कारण शुभ मुहूर्त को लेकर लोगों के बीच में काफ़ी कन्फ्यूज़न है। तो फाल्गुन जो है माह में पूर्णिमा लग रही है 13 मार्च गुरुवार को। पूर्णिमा व्रत जो रखना चाहते हैं वो व्रत भी करेंगे और होलिका दहन भी आज ही के दिन मनाया जाएगा। 14 मार्च यानी कि शुक्रवार को स्नान दान और रंग वाली होली मनाई जाएगी। 13 मार्च गुरुवार को सुबह 10:36 से पूर्णिमा की तिथि जो है वो प्रारंभ हो जाएगी और पूर्णिमा की तिथि जो समाप्त होगी वो 14 मार्च को होगी, यानी कि शुक्रवार को दोपहर में ख़त्म हो जाएगी 12:23 तक। तो भद्रा काल जो लग रहा है वो 13 मार्च को ही लग रहा है, सुबह 10:35 से रात में 11:26 तक। इस बार भद्रा का जो वास है मृत्यु लोक में ही रहेगा, यानी कि पृथ्वी पर ही रहेगा। इस कारण से यह भद्रा पृथ्वी लोक पर बहुत ही अशुभ रहेगी। यही कारण है कि भद्रा काल में पूजा पाठ या होलिका दहन भी नहीं किया जाएगा। यहाँ तक कि होलिका की पूजा भी भद्रा की समाप्ति के बाद ही होगी। और होलिका दहन का जो मुहूर्त है 13 मार्च गुरुवार को रात में 11:26 से 12:30 तक का है। जी हाँ, 11:26 से लेकर आपको मतलब 11:30 मान लीजिए, इसके बाद से आप होलिका दहन कर सकते हैं। राहु काल भी इसमें लग रहा है दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक, तो इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। सूर्योदय इस दिन हो जाएगा 6:41 पर। सूर्यास्त का समय रहेगा 6:30 यानी कि 6:31 के आसपास। ब्रह्म मुहूर्त जो होगा, जो लोग पूजा करना चाहते हैं वो 5 बजे से 5:04 से लेकर 6 बजे के अंदर ब्रह्म मुहूर्त की जो पूजा है वो हो जानी चाहिए। तो पूर्णिमा का व्रत रहते हैं उनके लिए पूजा का जो शुभ समय है सुबह का वो 5:21 से 6:33 का है और जो शाम की पूजा करेंगे वो 6:28 से 7:41 तक करेंगे। और जो लोग प्रदोष काल में यानी कि गोधूली मुहूर्त में करते हैं उनके लिए 6:26 से 6:50 तक का जो है शुभ समय है। चंद्रोदय हो जाएगा 5:54 पर। तो जो लोग पूर्णिमा तिथि पर व्रत करती हैं वो चंद्रोदय को धूप जो है दीप दिखा देंगे और जो है उनकी पूजा आरती कर सकते हैं। भद्रा काल की समाप्ति के बाद ही होलिका जलाई जाती है। यहाँ वैसे तो अलग अलग रूप में होलिका का दहन किया जाता है। तो बहुत सारे लोग 1 लोटा जल, कुमकुम, अक्षत, गंध, पुष्प, कच्चा सूत, गुड़, साबुत हल्दी, मूंग, बताशे, गुलाल और नारियल से पूजन करते हैं। सूर्यास्त के बाद जो भी शुभ मुहूर्त होता है उस शुभ मुहूर्त में होलिका में अग्नि प्रज्वलित कर दी जाती है। होलिका में अग्नि जलाने से पहले यानी कि होलिका दहन करने से पहले होलिका माता का स्मरण किया जाता है, उनकी पूजा की जाती है और उसके चारों ओर कच्चे सूत को 5, 7 या 3 बार परिक्रमा करते हुए लपेटा जाता है। फिर लोटे का शुद्ध जल और अन्य पूजन की जो भी सामग्री होती है उन्हें एक एक करके होलिका में समर्पित किया जाता है। जैसे कुमकुम है, अक्षत है, फूल है, ये सारी जो चीज़ें आप ले जाएंगे एक एक करके आपको उसमें डालना होता है। जो भी आप अक्षत डालते हैं, गेहूं की बाली डालते हैं या आप कंडे जड उसमें डालते हैं, तो जो भी आप डालते हैं ना, जब वो होलिका में प्रज्वलित होता है तो साल भर का आपके घर में धन धान्य से आपका घर जो है वो सुख समृद्धि में तभी बदलेगा जब अगले दिन जब होलिका ठंडी हो जाती है अगले दिन उसकी जो राख होती है, चाहे आप उसको एक डिब्बे में भर लीजिए या थोड़ा सा लेकर आइए घर में, उसमें घी मिलाइए, घी देसी घी मिलाने के बाद उसका टीका सब लोग अगले दिन स्नान ध्यान करने के बाद अगले दिन उसका टीका भगवान वासुदेव का स्मरण करते हुए लगा लीजिए ताकि आपका जो चैत्र मास से नया हमारा जो हिंदू होलिका जब जलाते हैं उसके पहले नया साल लपेट के तो हमारे घर में धन धान्य हमेशा भरा रहे, कभी भी हमें किसी के मंगल में आपका बना रहे और बहुत सारे लोग जैसा कि मैंने आपको बताया होलिका की जो राख होती है अपने शरीर के बहुत सारे ऐसे लोग भी ले जाकर जलाते हैं और जब आप घर वापस आइएगा ना तो होलिका का जो अगले दिन सुबह राख मिलता है, जो विधि चली आ रही है वो कहीं
पानी में मिलाकर उसका टीका ज़रूर करिएगा। जो हम उपटन लगाते हैं वो मंगलमय होता है, क्योंकि होलिका के साथ साथ इसमें जो है आपने सुना होगा प्रहलाद को भी जलाया गया था। इससे जो है हमारे जो वो तो जले नहीं थे, तो इसकी महिमा अनंत है, मतलब अद्भुत है। होलिका को भी जो है इसीलिए आशीर्वाद मिला था, नहीं होलिका जी को आशीर्वाद मिला था नहीं जलने का, लेकिन वो क्योंकि भगवान के विपरीत चल रही थी इसलिए वो जल गई थी और प्रहलाद बच गए थे, है ना। तो हर चीज़ को धर्म से जब आप जोड़ कर चलते हैं, उसको अपने आचरण में लाते हैं, तो आपका हमेशा सुख ही सुख आपके घर में आने लगता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि होलिका दहन पे उसकी राख लेकर आइए, बिना मन के मत जाइए। घर से जब निकलिए तभी बस भगवान का स्मरण कर लीजिए कि आपके लिए जो भी लेकर आ रहा हूँ उसको आप स्वीकार कर लीजिएगा, बस। उसके बाद कुछ नहीं, कच्चा सूत लपेट लीजिए। जल अगर चढ़ाते हैं आए हैं अभी तक तो जल चढ़ाइएगा, नहीं अगर जल चढ़ाते आए हैं तो कच्चा सूत लपेट लीजिएगा 3 बार या 5 बार। जो आप सामान लेकर गए हैं उसको उसमें प्रज्वलित कर दीजिएगा। अगले दिन जब ठंडा हो जाता है वो राख, तो राख लेकर आना है, उसका सबको टीका कर लेना है, ठीक है। उसके बाद होली वाले दिन जो भी आपके इष्ट देव हैं, आप सबसे पहले उनके संग होली खेल लीजिएगा, फिर अन्य देवों के संग होली खेल के होली अपना आरंभ कर लीजिएगा। इस तरह से आप होलिका दहन का पूरा लाभ उठा पाएंगे। तो आई होप कि आप सभी के लिए वीडियो बहुत यूज़फुल रही होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।